बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मज़ारात पे जाना कैसा है? हम्म। और जैसा कि आजकल देखने और सुनने में आता है कि लोग वहाँ जाके अपनी मन्नतें मांग रहे होते हैं और फैज़ की दुआएं जो कर रहे होते हैं वहाँ पे। और ये भी बड़ा देखने में आता है कि लोग वहाँ जाके सजदे भी कर रहे होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये सही अमल है? मैं इस मामले में एक एतदाल पसंद नज़रिया रखता हूँ। हम्म। अगर आप मेरी किताब देखें तो मैं जाली पीरों, बाबों, फ़कीरों के बहुत सख्त खिलाफ बोला हूँ, लिखा है मैंने। और मैंने काफ़ी रद्द भी किया है इस सारे मामले का, क्योंकि इसमें जुर्म बहुत ज़्यादा होता है और ये बुराई की बड़ी ऊंची सतह तक भी जाती है बात। लेकिन अब देखें, अब एक आदमी को मोहब्बत है, उसने कहानियाँ किसे सुने हुए हैं, तो आप उसको जाके कहेंगे कि यहाँ पे कुफर हो रहा है, शिरक हो रहा है, यहाँ पे ना जा, ये ना। इससे अच्छा नहीं है कि आप उसको तौहीद का कॉन्सेप्ट समझाएं, ताकि अगर उसे जाना है तो वो मोहब्बत से जाए, जाके फातिहा पढ़े, बैठे वहाँ पे कुरान पाक पढ़े, वापस आ जाए। दैट्स ऑल। देखें, हर फिरके में, हर मज़हब में, हर कौम में एक बहुत बड़े ग्रोह ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रोह ऐसे होते हैं जो ज़रा स्लोपी रोड पे चल जाते हैं, गुमराही जिसको कहते हैं, उलट पुलट हो जाते हैं। बात सारी होती है तरबियत की। अगर तरबियत का आप सब ने तरबियत ही की थी ना, तो बुतों की पूजा से बात फिर कहाँ तक चली गई? फिर इनकलाब आ गया ना। तो मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि मस्जिद में आप मज़ार पे लोग गए, चले गए, जाते हैं, चले जाएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब जाके वहाँ पे सजदे करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो कल को आखिरत में फिर शर्मिंदा मुंह बना के खड़ा होना है, अल्लाह का मुजरम बन जाना है। तो ये तो ख़तरनाक काम है, इससे तो बचना ही पड़ेगा। आज पता है, नहीं पता, कल पता लग जाएगा, तो बचना तो पड़ेगा। इसलिए ये तो एक तरफ होगी बात। तो अब इसके अलावा जो लोग जा रहे हैं वो मोहब्बत में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो देखना ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसी भी मज़ार पे, क्या वो साहिब मज़ार को खुदा मानते हैं? उनका मकसद क्या है? नहीं। क्या वो जिस मज़ार पे गए हैं उस मज़ार वाले को खुदा मानते हैं? कभी भी नहीं। कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा आपको मिला है जो आपको ये कहे कि मैं फ़लाँ मज़ार पे जाता हूँ, वो जो बाबा है, वो जो बुज़ुर्ग है, वो मेरा रब है? वो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हर मुसलमान को ये पता है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक किसी को नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़े ज़रा गुस्से में हो, जैसे अनवर मकसूद ने, पता नहीं किसने कहा था, मोइन अख्तर ने कहा था, गुस्से में इधर उधर हो जाते हैं, थोड़े से इधर उधर जज्बाती कौम है हम। ऐसे ही। तो धमालें शुरू हो जाती हैं, ढोल शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये इतना सादा सा मसला है कि लोगों को तरबियत देने की ज़रूरत है। नहीं, तो ये लोगों में देखा जाता है कि लोग अक्सर इस चीज़ की तबलीग कर रहे होते हैं कि आप फलां दरबार पे जाएं, मेरी मन्नत वहाँ पे पूरी हुई थी, मेरी दुआ वहाँ पे वो कबूल हुई यार, ये थी, देखो आप भी जाएं। ब्रदर, बात ये है हसन के तबलीग तो फिर शैतान वाले भी कामों पे लोग कर रहे होते हैं। आज उस फिल्म देखने चलते हैं सिनेमा, तो वो तो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्या बात करेंगे? जब आपकी किसी बाबे से वहाँ पे कोई आपने मन्नत शन्नत मानी है, तो वो अल्लाह वाले जिसे कहते हैं पूरी होगी। पूरी देना तो अल्लाह ने है, हम्म। अल्लाह ने ही देना है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो देना तो अल्लाह ने है। तो अब अल्लाह ने अगर किसी को उल्टा सीधा करना है, तो वो उसकी दुआ वहाँ से उसके वसीले से कबूल करवा दे, तो बंदे का तो दिमाग में कॉन्सेप्ट फंस गया ना कि फंस मेरी गया यहाँ ना, से दुआएं कबूल यहाँ से होती हैं। दुआएं कबूल हुई। इसके लिए तो तालीम ज़रूरी है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म फ़र्ज़ है, फर्ज है। तो इन्हीं कामों के लिए कहा था। कंप्यूटर भी चलाने थे, ऐसे ही है। काम भी करने थे, लेकिन साथ साथ अल्लाह के दीन को समझना भी था। असल इल्म तो यही था। यही था। तो अब जिसके पास नहीं है, उसके ऊपर अल्लाह से दुआ ही की जा सकती कि अल्लाह उसको हिदायत दे। आप जाते हैं, आप अपने बारे में बताएं। अब नहीं जाता ज़्यादा। जाते रहें। हाँ, जाता रहा हूँ, बिल्कुल जाता रहा हूँ। इसमें क्या कबाहत वाली बात है? देखिए, मैं जाता भी रहा हूँ और मैं जाने को बिल्कुल बुरा भी नहीं समझता, और मेरा दिल भी करता है जाने को। और मैं कहता हूँ कि कोई तो बात होती है जिस वजह से उस बंदे की कब्र पे गुंबद आया है। ये गुंबद आराम से नहीं निकलता। वो फ्रॉड को छोड़ें, लोग तो खोते दबा के भी गुंबद बनाए हुए हैं। हम तो एक बड़ी और सतह पे बात कर रहे हैं। अब हज़रत उस्मान बिन हजवेरी ने कुछ तो ऐसा किया है कि वहाँ पे गुंबद निकला है, और कुछ तो ऐसा किया है कि मखलूक वहाँ पे जाने से बाज ही नहीं आती। अल्लाह के बाज नेक बंदे इतना ऊपर जाते हैं कि वो अल्लाह को इतने पसंद आते हैं कि अल्लाह उनकी मौत के बाद उनको याद करने से बाज ही नहीं आता। इतना याद करता है। कोई ऐसा काम उन्होंने किया होता है, कोई ऐसी अदा उनकी पसंद आई होती है। मैं जाता हूँ जी। बल्कि मैं आपको एक, मेरे दिल में एक बात आई, आपको बताऊँ। मैं एक बार चला गया हज़रत मियाँ मीर के दरबार पे। वो बड़ा उदास करने वाला दरबार है। हर दरबार की एक फीलिंग होती है, हर मज़ार की एक फीलिंग है।
आप जब जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, कुछ पुरस्कार होते हैं, कुछ पे आपको अंदाज़ा होता है कि ये गलत मज़ार है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे शैतान का कारोबार हो रहा है। कुछ मज़ार ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके दिल को सुकून आता है, कुछ पे जाके आपका रोने को दिल करता है। एटमॉस्फियर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे कोई ऐसा काम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी आपने ये सोचा है कि हम जब किसी पुराने मकान में चले जाएं, क्या फीलिंग आएगी आपको? उदासी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। रात को उदासियाँ नहीं आती, रात को खौफ आते हैं। रात को जो उदासियाँ आती हैं ना, वो अपने घरों के कमरों में आती हैं। आप सबसे पहले जब भी किसी तन्हा जगह पे जाते हैं तो आपका ऊंची आवाज़ में बात करने को दिल करता है। एक सर्टन सेंस आपके अंदर पैदा होती है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वही इन्वायरमेंट जहाँ पर अगर 50 बंदे खड़े हो जाएं, वो आपको और तरह का लगेगा। और उसी इन्वायरमेंट, कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आप अपने घर में अकेले हों तो उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है? उसकी एक वजह है जी, इस दुनिया में इतना बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है। मैं टॉपिक से कोशिश करूँगा जल्दी वापस आ जाऊँ। इस दुनिया में इतना बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है, ऐसा ऐसा स्याह करतूत इस दुनिया में हुआ है कि वो वहाँ के माहौल में रच बस गया है। उनकी बाकियात है उस माहौल में। एनवायरनमेंट रिकॉर्ड करता है, एटमॉस्फियर रिकॉर्ड करता है। वो जैसे कहते हैं ना, इट इज़ इन द एयर, ये फील हो रहा है। किसी जगह पे बंदे ने फांसी ली, आप रात को जाएं उस कमरे में, आपको फील होगा कि यहाँ पे एक मौत हुई थी। मौत हुई थी ऐसी। वो उस इन्वायरमेंट में उसकी फीलिंग जो है, उसकी रिकॉर्डिंग है। आप किसी जंगल में चले जाएं, अंदर चले जाएं जंगल में दूर, तो आपको ऐसे लगेगा जंगल आपको वेलकम नहीं कर रहा। परिंदे, दरख्त, साएं साएं की आवाज़ बड़ी मशहूर है। चक्कर से आने लग जाते हैं आदमी को, और आदमी को ऐसे लगता है कि जैसे ये पूरा इन्वायरमेंट मुझे कह रहा है कि यहाँ से चला जा। क्योंकि देखिए, इन्वायरमेंट इंसान को पसंद नहीं करता। ये ज़मीन तो माँ है ना, इस पे इंसान ने कितना खून बहाया है। इस अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पे इंसानों ने बुतों को सजदे कर दिए हैं। इस तरह के इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इन्वायरमेंट की अपनी एक लाइफ होती है। इन्वायरमेंट यानी माहौल ज़िंदा होता है। वो अब तो आ गया ना, वो साइंटिस्ट अब वेव्स भी रिकॉर्ड करेंगे और पता नहीं क्या क्या होता फिरेगा। मेरे कहने का मकसद है कि हर मज़ार की एक अपनी फीलिंग है। अगर आपके सेंसर्स खुले हुए हैं, आपका शऊर बेदार है, आँख आपकी खुली है, तो यू कैन सेंस कि यहाँ पे मैं जो ढूंढने आया हूँ वो है या नहीं या है। नहीं है ऐसे ही। मैं किसी स्पिरिचुअल चीज़ की बात नहीं कर रहा, आप यूँ समझ लें रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। इंसानों को पहाड़ों से मोहब्बत नहीं है, मर्दों को है बिल्कुल दरख्तों से मोहब्बत नहीं होती। होती है। क्यों होती है? आदमी उनके साथ बैठना चाहता है, तन्हाई में अपना वक्त गुजारना चाहता है। इसी तरीके से मैं जब मज़ार पे जाता हूँ तो मेरा, अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन जब जाते हैं तो फिर यही होता है कि कुछ वक्त तन्हाई में गुजारा जाए, अपने आप के साथ गुजारा जाए। कीमती वक्त होता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि मियाँ मीर के दरबार पे मैं चला गया, तो वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। वो बड़ा खुला डुल्ला सा मज़ार है, सर्दियों के दिन थे, धूप थी, मैंने थोड़ी धूप से की। उसके बाद मैं हज़रत की कब्र मुबारक पे हाज़िर हो गया। तो जब मैं वहाँ बैठा हूँ ना जी, तो 2 घंटे में बैठा तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पता नहीं बात है। उस 2 घंटे में कोई 10 मिनट भी ऐसे नहीं थे जिसमें मेरे हाथ में या मेरी झोली में कोई खाने वाली चीज़ नहीं आ रही थी। हर मिनट में आ रही थी कोई ना कोई। हर 10 मिनट, हर 5 मिनट के बाद। रश नहीं था वहाँ पे इतना। ये रश वाले मज़ार भी अलग होते हैं, वो जहाँ पे खलकत का हजूम हो जाए और जहाँ पे खलकत को हुक्म हो जाए कि टूट पड़ो मेरे इस बंदे के दरबार पे, वो और मज़ार होते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है, तो गौसे आज़म का है, फिर दाता साहब का है, फिर पाक पतन शरीफ है, मुल्तान में है, शाह शमस हैं, काफ़ी बहुत बड़े बड़े भी नाम है। एलीट्स जिनको कहते हैं, ऐसे ही। हज़रत मियाँ मीर भी एलीट्स में आते हैं। लेकिन वहाँ पे उसकी खसूसियत ऐसी है कि उसमें जो वीक डेज होते हैं, नॉर्मल डेज जो होते हैं, उनमें रश नहीं इतना होता। अब पता नहीं क्या कैफियत है वहाँ पे, तो इतना कोई रश भी नहीं था। लेकिन हर 10-15 मिनट बाद कोई बंदा आ रहा है और खाने की चीज़ दे के जा रहा खाने, कोई मिठाई ला रहा है, कोई चने ला रहा है, कोई जलेबियाँ लेके आ रहा है। मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार मैं अकेला बैठा हूँ,
कितना को खाऊं? मैं कहाँ रखूँ इसको उठा उठा के। तो वहाँ पे उन्होंने एक थाल भी साइड में इसी मसले को हल करने के लिए रखा हुआ था, तो मैं वहाँ रख दूँ। वहाँ पे एक आदमी था जिसको मजावर कहते हैं, मज़ार का, जो कब्र की देखभाल करता है, चादरें। अच्छा, हर आधे घंटे के बाद चादर चढ़ जाए कोई। चादरें तो बिकती हैं पीछे, वो हमें सारा ही पता है। हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं ज़रा दिल की, ज़रा मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लोग इल्म वाले की कब्र पे ज़्यादा नहीं जाते जी, लोग मोहब्बत करने वाले की कब्र पे जाते हैं। जाते हैं। माँ कोई आलम होती है, बाप कोई आलम होता है, मोहब्बत का रिश्ता। रिश्ता होता है। इसी तरीके से जो सूफिया हैं उनके साथ इंसानों का रिश्ता मोहब्बत का है। तो बहरहाल वहाँ पे वो जो मजावर था, वो चादरें चढ़ें और फूलों की पत्तियाँ बिखरें और कोई ना कोई आए रोए और जो भी सिलसिला वहाँ पे चलता है। तो वो बेचारा, मैं देखता रहा उसको 2 घंटे तक। हमारा काम ही ये जाना है तो ऑब्जर्व करना है। तो वो झाड़ू दे फटाफट, फूलों की पत्तियाँ एक बोरा रखा हुआ तो उस पर डाले और साथ चादर इकट्ठी करके उसमें डाली। देर में फिर 2 चादरें चढ़ जाएँ। वो जैसे ही लोग जाएँ वो फिर चादरें इकट्ठी करें तो फिर और चढ़ जाएँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इतनी शदीद मेहनत ये बंदा करता है सारा दिन, गरीब आदमी है, आम सा उसका लिबास था। मैं उठने लगा तो मैंने 500 का एक नोट निकाल के ना जेब से अपनी हाथ में पकड़ लिया। तो मैं उठा और मैंने उठते हुए कहा कि जनाब ए ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ बाबा जी की खिदमत कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਵਿੱਚ। कैन यू बिलीव ही वॉज शॉक्ड। उसने नोट देखा, समझ देखा, कहना भाइन की गल कर रहे हो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। अच्छा, मैं पानी पानी हो गया, मिट्टी हो गया ना, ऐसे ही। मुझसे बड़ा बंदा नजर आ गया। पहले ही हम छोटे हैं, ठीक है, कभी कभार को अपने से छोटा नजर आए, बंदे के अंदर फिरौनियत तो होती है ना थोड़ी सी, बंदा कहता है मैं ज़रा नेक बन के दिखा दूँ। वो मुझे ये तवक्को हुई कि इसके पास तो इल्म वगैरह नहीं है, ये तो खिदमत ही कर रहा है, तो मैं इसकी खिदमत करके ज़रा बड़ा बंदा बन जाऊँ। वो आगे से महात्मा निकल आया। अब मैं शर्मिंदा, मैं कहा नहीं तुसी रख लो। जब मैंने उसको दूसरी बार कहा ना तो उसे मेरा कंधा पकड़ के ना मुझे बाजार से बाहर लेके आया। मुझे कहता वीर अल्लाह तेनू बरकत देवे, अल्लाह तेनू खुश रखे, मेरिया 5 दुकानां ने, मैं सुनियारा हाँ, ठीक है। तो मैं तो इत्थे पता नहीं मंगल का दिन था या पीर का था, तो मैं तो पता नहीं पीर की ड्यूटी ली बड़े रो के, भाई जी ड्यूटी नहीं मिल रही थी, मैंने तो ड्यूटी नहीं सी लभदी, तो मैं तो इत्थे झाड़ू देना आया। और रोने लग गया। ये वो मोहब्बत है जिसकी वजह से लोग जाते हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे। कुछ तो उस आदमी ने ऐसा किया है ना कि लोग उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। ये जो जगह है, यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि आप जाएं मज़ार पर, जाएं, जाके रोएं, उनके लिए दुआएं मांगें, अपने लिए भी लगे हाथों बीच में मांग लें, ठीक है। फूल फेंक लें, क्या है, अपने माँ बाप की कब्रों पे चढ़ाते हैं तो उधर जाके चढ़ाने में क्या है। चादरें चढ़ाने को नहीं दिल करता ना चढ़ाए, जिसका दिल करता है वो चढ़ा ले, क्या प्रॉब्लम है किसी को, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है मज़ारों में जाने का। मैं इसके एतदाल पसंदाना रवैये का हामी हूँ, इस पर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।